ये है Lenovo Pad Pro 2022 और ये 2023 के मॉडल से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आपको ये मैग्नेट पैड भी मिल जाएगा। ये मैंने चाइना से बाय किया है, नया बाय किया है, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। मैंने तकरीबन 3 दिन का वक्त लगाया है इस एंड्रॉयड टैबलेट को ढूंढने के लिए। चाइना में जो है एप्पल सबसे बेहतर है, सैमसंग, उसके बाद हुआवे चलता है, उसके 14 नंबर पे आता है ये लेनोवो कंप्यूटर्स भी बनाता है। तो मैंने जो है इस लेनोवो को पिक किया। मैंने हुआवे, शाओमी और हॉनर के साथ कंपेयर करने की कोशिश की, मगर उनके साथ कंपेयर हो नहीं सका। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे और क्वालिटी भी इससे बेहतर नहीं थी। मैंने Lenovo Pad Pro 2020 को इसलिए पिक किया है क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे और इसी के साथ आपको Galaxy Tab S8 की थोड़ी सी झलक दिखेगी क्योंकि इसके जो डिस्प्ले मिला है वो 11.2 इंच 2.5 OLED स्क्रीन मिली है। उसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, HDR10+ सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन मिलता है और उसके साथ आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है जो काफ़ी कमाल का है और सिर्फ इस वर्जन में आया है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इसके साथ आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी अच्छी आई है, चार्जर भी अच्छा आया है और प्रोसेसर भी अच्छा लगा है, स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है और आपके साथ ये मैग्नेट पेन भी मिलता है और उसके साथ आपको कीबोर्ड भी मिलता है। तो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पैकेज है। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इस किस चीज़ें हमें क्या क्या मिलती है बॉक्स के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इसके बॉक्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहला है ये HDR10+, Wi-Fi 6 सर्टिफाइड HPL साउंड है, डॉल्बी विजन मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस भी है और सबसे खास चीज़ है कि इसके अंदर पावर्ड बाय है स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट जो सिर्फ 8 GB ऑफ रैम में आता है, जिसके साथ 128 GB ऑफ स्टोरेज भी है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाएं क्योंकि Lenovo Shaolin Pad बॉक्सेस जो हैं बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, मगर ये जो है Shaolin Pad Pro 2022 का है। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है चाइना से, मगर आप बेफिक्र रहें, इसके अंदर तमाम ग्लोबल एप्लीकेशन चलती हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको सबसे पहले ये टैब मिलेगा, उसके बाद मिलता है ये 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन, ये टाइप सी का एडाप्टर। इसके अंदर एक आपको काफ़ी लंबी सी टाइप सी टू टाइप सी की गुड क्वालिटी चार्जिंग केबल मिलेगी और कुछ गाइड पेपर्स मिलेंगे, वारंटी कार्ड मिलेगा और ये टाइनी सिम इंजेक्टर टूल मिलेगा। इंक्लूडिंग इनसाइड द बॉक्स वी हैव गॉट आवर पावर सप्लाई जो है 68 वाट का ये चार्जिंग एडाप्टर। 68 वाट का बहुत कम टैबलेट्स में आता है और इसी के साथ आपको ये स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है जो फ्री आया है मेरे पास, मगर ये ब्रांडेड नहीं है Lenovo का, मगर फिर भी मैं इसे इस्तेमाल करूँगा क्योंकि स्क्रैचेस से मुझे बचा लेगा। दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन फैन ऑफ Lenovo जो सिर्फ Shaolin Pad Pro 2020 के साथ ही सपोर्ट करता है, जो 11.2 इंचज़ के साथ आया है और एक आया है 12.5 इंचज़ का। तो इसके साथ आपको ये एक स्पेयर नीडल मिल जाएगी जो पेन में लगा सकते हैं। ये स्टाइलस पेन इस टैबलेट के साथ काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, बहुत सारे फीचर्स में काम आ सकता है ये। अब देखते हैं इसके डिस्प्ले की क्वालिटी को। मुझे पर्सनली इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। कुछ बेजल्स हैं, अगर इसके बेजल्स काफ़ी ज़्यादा स्लिमर्स होते तो काफ़ी अच्छा हो जाता, मगर इस प्राइस रेंज में ये डिस्प्ले की क्वालिटी देना मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे, क्योंकि इसके अंदर आया है 11.2 इंचज़ का ये बड़ा सा डिस्प्ले, 2.5 के OLED स्क्रीन मिली है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिला है और मैक्सिमम 600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिली है जो रात में या दिन में भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.07 बिलियन कलर सपोर्ट मिला है, 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिला है, गेम खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है और 1920 हर्ट्ज हाई फ्रिक्वेंसी PWM डिमिंग भी मिला है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे जो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज का, जो आता है MediaTek Companion 1300T प्रोसेसर के साथ, जिसके साथ आता है 30 वाट्स का चार्जिंग एडाप्टर, जिसके प्राइस हैं अराउंड 82,000 पाकिस्तानी रुपीस और डॉलर्स में बन जाते हैं $282। और उसके अंदर दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसके साथ आता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, जिसके साथ आता है 68 वाट का चार्जिंग एडाप्टर और इसके प्राइस पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 97,000 और डॉलर्स बनते हैं $340। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका वेट आया है 480 ग्राम्स, मगर मैंने इसके अंदर प्रोडक्टर लगाया है तो जिसका वेट जो है 500 ग्राम से ऊपर चला गया है और इसकी थिकनेस है 6.8 मिलीमीटर्स की, जो थिकनेस भी काफ़ी इनफ है एक टैबलेट के लिए
और इसमें आपको कॉर्निंग कोरल ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। इसका जो पूरा फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक का मिलेगा। हाफ बॉडी है इसकी टैबलेट की, वो भी आपको प्लास्टिक की मिलेगी, मगर ऊपर की तरफ जहां पेन चार्जिंग कर सकते हैं उसको कहते हैं स्मग्ड मैग्नेट। तो वो मैग्नेट का बनाया गया है जहां पे पेन वगैरह लग सकता है। और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, जो है 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, और चारों स्पीकर्स जो हैं वो JBL ट्यून्ड लाउड स्पीकर्स के हैं। तो इसके अंदर आपको ये माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट मिल जाएगी यहाँ पे, मगर आप इसके अंदर सिम लगा नहीं सकते इस मॉडल में। मगर एक अच्छी बात यह है कि आप इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं तकरीबन 1 TB स्टोरेज के साथ, और फास्ट डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ सपोर्ट करता है USB-C 3.2 Gen 1। और इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा जो पावर बटन पे ही लगाया गया है, मगर आपको इसके अंदर IR कैमरा मिल जाएगा जो फ्रंट को अनलॉक कर सकता है आपके टैबलेट को। और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि मैंने कहा था कि 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ स्टोरेज वाला है, 68 वाट के चार्जर के साथ आता है, जो इसकी 8200 mAh बैटरी को 0 से 100% सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज कर देता है। एक टैबलेट के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मगर 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB के साथ आता है 30 वाट्स का ये चार्जिंग एडाप्टर, जो बैटरी तो बिल्कुल सेम देता है आपको, मगर चार्जिंग की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है। अगर आपके पास चांस हो तो आप कौन सा बाय करेंगे, 68 या 30 वाट्स वाला? ऑन टॉप ऑफ दैट स्नैपड्रैगन 870 वर्जन का जो अंतुदु स्कोर्स आया है सबसे हाई, वह है 732,000। और फर्दर मोर मीडियाटेक कंपेनियो 1300T वर्जन का हाईएस्ट अंतुदु स्कोर आया है 591,000। और Lenovo Shaolin Pad Pro 2022 रन्स करता है Zoi 14 बेस्ड, और इसके अंदर आपको Android 12 मिल जाएगा। इस वक्त आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, ऑफकोर्स काफ़ी आपको स्मूथनेस देगा, कनेक्टिविटी देगा, प्रोडक्टिविटी देगा, इस दोनों चीज़ों के साथ। बहरहाल Xiaomi Pad Pro 2020 के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको, और इसके अंदर गेम खेलते वक्त भी कोई इशू नहीं आएगा। रिस्पॉन्स रेट भी काफ़ी स्मूथ मिलने वाला है। मैंने गेम खेला है काफ़ी दिनों, काफ़ी मज़ा आया है मुझे गेम खेलते वक्त, चाहे वो कार्स के हों चाहे वो PUBG गेम हो, काफ़ी मज़ा आया है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट है जो बिल्ट है 7nm प्रोसेस टेक का, जो काफ़ी कमाल की चीज़ है भाई। इसके अंदर चिपसेट, CPU, GPU कोर्स दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं, और इसके अंदर आपको जो चिपसेट मिलते हैं वो काफ़ी इफ़िशेंट रहते हैं। इस टैबलेट को ज़्यादा जल्दी से वो आसानी से वो गर्म नहीं करते हैं। और इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको 8 GB रैम मिलेगी, LPDDR5 की है, 128 GB का स्टोरेज मिल जाएगा, UFS 3.1 स्टोरेज है, ब्लूटूथ 5.1 है, वाईफाई 6 है, BT 5.2 हॉटस्पॉट्स है, और GPS भी है। Shaolin Pad Pro 2022 ये मैग्नेटिक कीबोर्ड को भी सपोर्ट करता है, और इसी के साथ ये स्टाइलस पेन को भी सपोर्ट करता है। मगर Lenovo Pad Pro 2022 इस वक्त मार्केट से ये शॉर्ट हो चुका है, कहीं नहीं मिल रहा है, ना ही कीबोर्ड मिल रहा है, ना ही ये पैड मिल रहा है, क्योंकि इसके प्राइस काफ़ी कम है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी, जिसकी वजह से मैं इसके मैग्नेटिक कीबोर्ड को ढूंढ नहीं सका। मगर मैं बहुत जल्दी इसके मैग्नेटिक कीबोर्ड को ढूंढूंगा और एक और वीडियो बनाऊंगा इसके मैग्नेटिक कीबोर्ड के ऊपर, और इसके गेम के बारे में भी देखेंगे कि गेम कैसे चलने वाला है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये है Lenovo का 2nd जनरेशन स्टाइलस पेन, जो एक ऑप्शनल है। ये बॉक्स के साथ ये पेन आता नहीं है, तो आपको एडिशन इसके पैसे पे करने पड़ते हैं जब आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मैंने भी ये बाय किया है, मैंने तकरीबन $48 पे किए हैं इस मैग्नेटिक स्टाइलस पेन के लिए। इस स्टाइलस पेन की प्रेशर सेंसिटिविटी है 4096, जो आप कोई ड्रॉ करते हैं कोई चीज़ तो काफ़ी स्मूथली आपको ड्रॉ करके देगा। के 2 मैग्नेटिक अट्रैक्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि आप ऊपर इसे प्लेस कर सकते हैं इस टैबलेट के, और आप पीछे भी इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे ये चार्जिंग कर सकता है। और इसके साथ साथ आप जब ये पेन को इस्तेमाल करेंगे तो ये रिकग्नाइज करेगा आपकी जो एक फालतू की हैंड राइटिंग होती है उसको भी आपको वो रिकग्नाइज कर लेगा। इस पेन के अंदर एक बटन है, अगर आप स्क्रीन को वेकअप करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ही प्रेस करना है और ये जो है स्क्रीन आपकी खुल जाएगी। मैं कैमरा मॉडल के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि कैमरा मॉडल इतना ख़ास नहीं है।
क्योंकि सिर्फ इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा जो पीछे लगाया गया है, एक लेंस है और उसके पीछे आपको ये फ्लैश लाइट मिल जाएगी। उसके अलावा जो अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो ज़्यादा टैबलेट में यही इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा साफ़ी मिल जाएगा जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी दे देता है। अगर बेहतर होता, अगर इसके अंदर 15 होता या 13 होता तो फ्रंट कैमरे की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती। और इसकी फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा से आप वीडियोस बना सकते हैं 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियोस बन सकती हैं। तो मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स ली हैं, कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है। टैबलेट काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं आजकल की ज़िंदगी में हम सब के लिए। चाहे इस लैपटॉप को आप जो है अपने गेमिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासेस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल जो है टैबलेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो ये मैंने चाइना से बाय किया है अपने पर्पज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए। तो मैंने सोचा है कि आपके साथ ये शेयर करूँ। इसके प्राइस, इसकी क्वालिटी तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई टैबलेट लेने के लिए तो आप इस लेनोवो को कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस भी अच्छे हैं और ऑफ कोर्स क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है जब भी मैंने पिक किया ऐसे। और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आती तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से मैंने बनाई है वीडियो। और सब्सक्राइब भी करो चैनल को ताकि आने वाली चीज़ें और जो टेक वीडियोस हैं स्मार्टफोन की, टैबलेट्स की, वो भी आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।